अब अगला रिएक्शन हमारा आएगा बेंजोइन संघनन। जो एल्डोल संघनन पढ़े थे बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा अंतर आएगा। इस रिएक्शन को मैं आपको बताता हूं। ये बेंजल्डिहाइड में देखने को मिलता है C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ये बेंजल्डिहाइड कहलाता है। चाहे तो आप C6H5 को ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, इस पर ये CHO जुड़ा हुआ है। आप दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, CH दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। एक दूसरी अणु और C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ये अभिक्रिया KCN की उपस्थिति में होती है। पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होने वाली है। तब क्या होगा, आपने देखा था जब एल्डोल संघनन होता है, कभी आपने एल्डोल संघनन पढ़ा, अब एल्डोल संघनन जो पढ़े थे उसके आधार पे आप समझिएगा कि होता यह है कि अल्फा हाइड्रोजन, यहां तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं बेटा, तो पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में क्या होता है, ये जो क्रियात्मक समूह वाला H होता है, ये क्रियात्मक समूह वाला H यहां से हट करके इसमें चला जाएगा। तब क्या होने वाला है जरा देखिए, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, अब ये इस जगह पर आएगा तो इसमें तो कुछ होने वाला है। क्या होगा, इस जगह का बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटता है आपको पता है उसमें वैलेंसी आ जाती है, संयोजकताएं आ जाती है। ये लीजिए कार्बन संयोजकताएं ओपन हो गया, बॉन्ड टूटा, संयोजकताएं ओपन हो गई। अब क्या हुआ, ये H जो है अब इस ऑक्सीजन में जुड़ सकता है। अब ये H को मैं यहां पर जोड़ रहा हूं, ये जुड़ गया, OH हो गया। फिर उसके बाद जो बचा खुचा रहता है ना, वो उस जगह पे जुड़ता है, जुड़ने की जगह यहां पे था, अब जो जुड़ने की जगह यहां पे है, तो जो बच के आ गया है देखो तो CO और C6H5, इसको कहा जाता है बेंजोइन। इस कारण से इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं। इसको कहा जा सकता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर है, ये कीटोन है और ये अल्फा पोजीशन, तो हम इसको एक प्रकार का ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। तो इसको हम कहेंगे पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड के संघनन से बेंजोइन बनता है, बेंजोइन संघनन कहलाता है। क्या बोला मैंने, देख लो, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड के संघनन से बेंजोइन बनता है। क्या कहलाएगा, बेंजोइन संघनन कहलाता है। बस एक चीज चेंज कर दीजिए बच्चों, इसको चेंज कर दीजिए आप, ये हाइड्रोजन इस जगह पर ना जाकर के इस जगह पे जाएगा। क्या चेंज करेंगे, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड लगा देंगे, तो टिशेनको अभिक्रिया कहलाएगा। बताता हूं जस्ट, बस इसको आपको बनाना है कॉपी में, बना लीजिए जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है टिशेनको अभिक्रिया, बस वही है, पोटेशियम साइनाइड के स्थान पर हम एल्यूमिनियम इथॉक्साइड लेते हैं। चलिए देखते हैं यहां पे, C6H5 C डबल बॉन्ड OH प्लस C6H5 C डबल बॉन्ड OH, हमने लिया C2H5O थ्राइस Al, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। इसकी उपस्थिति में मैंने इसको गर्म किया। होता क्या है जरा ध्यान दें, ये वाला जो H है वो भी उसमें कहां गया था, आपको याद होगा बेंजोइन में, वो गया था O में, और यहां पर गया कहां पर, ये जाएगा C में। क्योंकि जाने के लिए देखो बॉन्ड टूटता है इसका, तो किसी ना किसी एक जगह जुड़ना है, दो ही जगह तो बनता है क्या, C6H5 C डबल बॉन्ड OH है, ये बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड टूटा तो कहां पे जगह है आपके पास, देखो तो आपके पास ये बॉन्ड टूटने पर वैलेंसी किसकी किसकी बॉन्ड टूटी थी, ऑक्सीजन की और कार्बन की, तो दो ही जगह तो है जोड़ने के लिए। तो ये हाइड्रोजन
इसमें जा रहा था ऑक्सीजन में और इसमें जा रहा है टिशनको में जा रहा है कार्बन पर, बस इतना ही अंतर है। तो कार्बन पर चला गया हाइड्रोजन, ये लीजिए। अब बच क्या गया, ये पूरा स्ट्रक्चर बचा हुआ है जिसको मैं यहां पर लिखने वाला हूं। CO C6H5। अब देखो COO, इधर कार्बन श्रृंखला उधर कार्बन श्रृंखला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C वाले पार्ट को पहले लिखते हैं, तो यहां पर C6H5 COO ऐसे लिखेंगे, C6H5 CO, मैं लाइन से लिख रहा हूं, कलर वाइज मैं लिख रहा हूं, OCH2 C6H5। इस तरह के समूह को कहा जाता है एस्टर, यानी कि ये बना एस्टर। तो टिशनको अभिक्रिया में एस्टर बनता है, जबकि बेंजोइन संघनन में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। आप इसे नोट करिए, आप टिशनको को। हाँ, मेरे क्लास के साथ क्लास 11th में जुड़ना चाहते हैं या क्लास 12th में भी जुड़ना चाहते हैं, या शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हो रहा है उनके लिए केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, तो किसी भी तरह की तैयारी करना चाहें आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज की क्लास बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।